हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ट्रेंच। आज हम लोग एक बहुत ही दुखद घटना को डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंटली फ्रांस में हुआ है, जहां मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओवर द कार्टून पब्लिश्ड ऑन प्रॉफिट मोहम्मद। यस गाइस, फ्रांस में एक कार्टून पोर्ट्रे हुआ है ऑन प्रॉफिट मोहम्मद, जिसको देखने के बाद मुस्लिम्स काफी अपसेट हुए हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा इंसिडेंस क्या है। एक 18 साल के लड़के ने फ्रांस के हिस्ट्री टीचर, जिसका नाम है सैमुअल पैटी, उनका सिर काटकर मार डाला। दरअसल हुआ ये कि सैमुअल पैटी मुस्लिम्स के प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, और जब ये बात बाहर पता चली तो किसी एक लड़के ने, जो कि चेचन रेफ्यूजी को बिलोंग करता है। चेचन रेफ्यूजी गाइस, ये रशिया का है और इसी कम्युनिटी को बिलोंग करता था। और ये जो 18 साल का लड़का है, इसने क्या किया कि उस फ्रांस के टीचर का गला काटकर हत्या कर दी। और जब ये बात बाहर फैल गई, तब फ्रांस और मुस्लिम में एक ड्रिफ्ट पैदा हो गया। और इस इंसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इस्लाम वॉज इन क्राइसिस। जब उनका ये स्टेटमेंट आया तो मुस्लिम्स और भी ज़्यादा वायलेंट हो गए। बट आगे बढ़ने से पहले हम लोग फ्रांस का लोकेशन देख लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस कंट्री के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं, उस कंट्री के बारे में हम लोग उसका मैप के थ्रू रेफरेंस लेते हैं, ताकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहे। ये देखिए गाइस, फ्रांस, ये हमने रेड एरो मार्क से शो किया है। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री में आता है, ओके। और ये इसका लोकेशन है, स्पेन से एकदम जुड़ा हुआ है, और ये इटली है, ओके, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे इसका लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे अभी इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि फ्रांस और इटली में, तुर्की में क्या रिलेशन है, ओके। ये आपका फ्रांस है, ये आपका टर्की है। ऑलराइट, ये दोनों का लोकेशन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि फाइनली हुआ क्या है। इस इंसिडेंट के अलावा फ्रांस में ऐसे कौन-कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से मुस्लिम्स और फ्रांस में हमेशा ड्रिफ्ट बना रहा। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं 2005 के अराउंड मुस्लिम वुमेन के ऊपर बैन लगाया गया था ओवर द वेयरिंग ऑफ हिजाब, यानी कि वो पब्लिक प्लेसेस में हिजाब नहीं पहन सकती थी। ये बैन लगाया गया था, और फाइनली 2010 में कंप्लीटली बुर्का पर बैन लग गया। ओके, तो इस इंसिडेंट के बाद मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए थे, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्यूरिएट हुए थे। नेक्स्ट क्या है, द किलिंग्स एट द चार्ली हेब्डो। चार्ली हेब्डो क्या है, एक मैगजीन है जो कि सरकास्टिक मैगजीन्स पब्लिश करता है, फनी फनी वे में, कॉमिक वे में पब्लिश करता है। भले उससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो या ना हो, इट डजंट केयर। ओके, तो ये किसी भी तरह के फनी इंसिडेंट्स को पोर्ट्रे करता है अपने मैगजीन में। और यहाँ पे क्या हुआ है कि चार्ली हेब्डो ने 2015 में इससे प्रॉफिट के ऊपर कार्टून पोर्ट्रे किया था, कार्टून पब्लिश किया था, जिसके बाद से बहुत ही ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला था हमें। ओके, और यही इसी टाइम के बाद से फ्रांस में वायलेंस का एक टर्निंग पॉइंट डेवलप हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ, ठीक उसी साल नवंबर में सीरीज ऑफ अटैक हुए, टेररिस्ट अटैक हुए। और आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये अटैक इसी चार्ली हेब्डो से कनेक्टेड था। ओके, सीरीज ऑफ अटैक्स हुए, होटल्स में हुए, रेस्टोरेंट्स में हुए, थिएटर्स में हुए, अदर पब्लिक प्लेसेस में हुए, दैट शुक द एंटायर वर्ल्ड। सारी दुनिया इस अटैक से, इस सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक से हिल गई थी। ऑलराइट, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीजन आईएसआईएस को ज्वाइन करने के लिए इराक और सीरिया जाते हैं। ओके, कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया यहाँ से जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में फ्रांस, डेटा के अकॉर्डिंग फ्रांस में आईएसआईएस के अंडर में सिटीजन्स काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करने जाते हैं। और ये इंसिडेंट हुआ था इन द ईयर 2014 एंड 15। आइए अब बात करते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन के उन ट्वीट्स और स्पीचेस के बारे में जो उन्होंने इस्लाम या मुस्लिम पर कही है। सबसे पहली बात, तो उन्होंने इस्लामिक सेपरेटिज्म यानी कि एक्सट्रीमिज्म के बारे में कहा है, जो कि फ्रांस में बिल्डअप हो रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग उन लोगों को
फ्रांस के कल्चर के अकॉर्डिंग एक न्यू वर्जन ऑफ इस्लाम को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि वो फ्रांस के कल्चर के साथ अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो प्रेसिडेंट के इस स्टेटमेंट के बाद फ्रांस के मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए हैं और उनके सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट ने फ्रांस के डिविजिव पॉलिसीज़ के बारे में बात की है, जो कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स वाली फीलिंग्स को इग्नाइट करता है, यानी कि उसको उकसाता है। इस वजह से मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है इन द होल वर्ल्ड। ओके। और प्रेसिडेंट ने एक और ट्वीट लिखा है, जिसमें ये कहा है कि वी विल कंटिन्यू, वी विल डिफेंड the freedom that you taught so well, and we will bring secularism. He said France would not give up cartoons, drawings, even if others back down. यानी कि ये जो मिस्टर सैमुअल पैटी की जो डेथ हुई है, उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने खुलकर कहा है कि भले ही सारी दुनिया ड्राइंग्स और कार्टून्स को गिव अप कर दे, ओके, बट फ्रांस नहीं गिव अप करेगा। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जब ऐसे स्पीचेस दिए हैं, तो उसका रेस्पॉन्स भी वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ होगा। तो आइए देखते हैं कि अब इन स्पीचेस के बाद मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज जो है वो फ्रांस से नाराज हुई हैं, और इनमें लीड लिया है टर्की और पाकिस्तान ने। यस गाइस, टर्की और पाकिस्तान ने लीड लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं इस्लामोफोबिक हैं। टर्की और पाकिस्तान का कहना है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इस्लामोफोबिक है, यानी कि उनको इस्लाम से नफरत है, और उनके इन स्पीचेस के बाद दुनिया भर में इस्लाम के प्रति एक तरह की नफरत पैदा होगी धीरे धीरे। उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं वो है ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली का कहना है कि फ्रांस का ये जो कार्टून की तरफ जो उनका सपोर्ट है, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो कार्टून डिस्प्ले हुआ है उसकी तरफ जो वो सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स अ स्टूपिड एक्ट। ये एक बेवकूफ़ों वाला एक्ट है, और ये उन लोगों के लिए एक इंसल्ट है जिन्होंने उनको वोट करके जिताया है। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात हो रही है, तो क्या ये ज़रूरी है कि किसी एक रिलीजियन को इंसल्ट किया जाए, या उनके जो सेक्रेड, जो उनके पवित्र पर्सनेज हैं, उनकी मजाक उड़ाई जाए? अगर ये हो रहा है तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता, जो कि मैक्रोन बात कर रहे हैं। मैक्रोन के इन कमेंट्स के बाद पूरी दुनिया में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और फ्रेंच गुड्स का बॉयकॉट हो रहा है, यानी कि अब सभी फ्रेंच गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा है, उनको अब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। टर्किश प्रेसिडेंट मिस्टर एर्डोगन का कहना है कि उन्हें एक मेंटल चेकअप की ज़रूरत है, जो वो इस्लाम की तरफ रखते हैं। सिर्फ इस कार्टून की वजह से ही टर्किश के जो प्रेसिडेंट है वो नाराज़ नहीं, उसके अलावा जो चार्ली हेब्डो है, उन्होंने उस मैगजीन ने क्या किया है कि टर्किश प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक कार्टून प्रेजेंट किया है, ओके, और उसे ट्विटर में शेयर किया। उस कार्टून में क्या है कि मिस्टर एर्डोगन को एक ओटोमन हैट पहनाया गया है। ओटोमन टर्की का पहला पुराना नाम है, वो हैट पहनाया गया है। उस हैट को बॉम्ब शेप का रखा गया है, जिसके ऊपर लिखा गया है टेररिस्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दें कि पहले फ्रांस और टर्की हमेशा एक साथ रहता था, चाहे वो लीबिया और सीरिया का वॉर हो या फिर गैस रिजर्व की बारे में हो। हमेशा टर्की ने फ्रांस का सपोर्ट किया है, लेकिन अब फ्रांस के इन सारे ट्वीट्स के बाद, जो कि इस्लाम के अगेंस्ट है, इन सारे ट्वीट्स के बाद प्रेसिडेंट जो है एर्डोगन, टर्की के प्रेसिडेंट, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए, और अब वो फ्रांस के हर एक गुड्स को बॉयकॉट करने का डिक्लेरेशन कर दिए हैं, और उनके साथ साथ कई सारे दूसरी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज भी फ्रांस के गुड्स को बॉयकॉट कर रही हैं। अब जान लेते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो इनकी गुड्स को बॉयकॉट कर रही हैं। जो देख सकते हैं आप, टर्की, पाकिस्तान, ईरान, इराक, मलेशिया, सीरिया, फिलिस्तीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूएई,
सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवैत, कतर, ये सभी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं जिन्होंने फैसला लिया है कि वो फ्रांस के गुड्स को बॉयकॉट करेगी। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि कुवैत में एक हफ्ता ऐसा होता है जहाँ पे फ्रांस डे डिक्लेयर किया जाता है। अब लेकिन वो डे उस वीक को डिक्लेयर ही नहीं किया जाएगा, उस वीक को ही कैंसिल कर दिया गया है इन ऑर्डर टू शो इट्स प्रोटेस्ट टुवर्ड्स फ्रांस। ऑलराइट, और फ्रांस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट लाइक इंडिया में आप जानते होंगे लॉरियल, गार्नियर, डियोर, एल्फ, ओके, ये सारे जितने भी कंपनीज हैं, इनके जितने भी ब्रांड्स हैं, इन सभी ब्रांड्स को बहुत ही हाई लेवल पे बॉयकॉट किया जा रहा है। आप भी पिक्स में देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी शेल्फ्स हैं, ये शेल्फ्स देख रहे हैं आप खाली, इन सभी शेल्फ्स में फ्रांस के प्रोडक्ट्स को रखा गया था जो कि अब निकाल के फेंक दिया गया है, और यहाँ पे तो एक बैनर ही लग गया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रांस में एक्चुअली सेक्युलरिज्म का क्या डेफिनेशन है। देखो, फ्रांस का जो सेक्युलर डेफिनेशन है वो इंडिया के सेक्युलर डेफिनेशन से काफी अलग है। इंडिया में क्या है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, और स्टेट हर रिलीजन को इक्वली देखता है। और फ्रांस में क्या है कि फ्रांस में किसी भी रिलीजन का कोई भी वे में पब्लिक में किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन बैन करता है। उसके साथ साथ यूरोप में अबाउट 4 मिलियन मुस्लिम्स हैं जो कि जर्मनी में रहते हैं। तो यूरोप में मैक्सिमम जितने भी मुस्लिम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये देखना है कि फ्रांस के जो मुस्लिम्स हैं, ना कि सिर्फ फ्रांस के बल्कि ऑल ओवर द यूरोप के जो मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर या उनके लिए जितनी भी पॉलिसीज ला रहे हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी ट्रेंच।